राम मंदिर पर आज है बड़े फैसले का इंतजार। सुप्रीम कोर्ट से तकरीबन 23 मिनट का वक्त बाकी और सुबह 10:30 बजे हम आपको बता दें, राम मंदिर विवाद पर, अयोध्या जमीन विवाद पर आज सबसे बड़ा दिन है। सुबह 10:30 बजे 5 जजों की संवैधानिक पीठ बैठेगी और फैसला इस बात का होगा कि तारीख सुनवाई की क्या हो। आज के इस घटनाक्रम से जुड़ी बड़ी बातों के लिए आपको लेकर चलते हैं मेरी सहयोगी प्रतिमा के पास। जी शुक्रिया नेहा। आज बेहद अहम दिन है क्योंकि राम मंदिर पर बेहद अहम सुनवाई होने वाली है और 5 जजों की संविधान पीठ अब से कुछ देर बाद इस मामले की सुनवाई शुरू करेगी। सुबह 10:30 बजे का वक्त है। बड़ी बातें क्या है इससे जुड़ी हुई आपको बता देते हैं। लाइव अपडेट हम आपको दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट पे 25 मिनट बाद, अब से महज 25 मिनट बाद अयोध्या विवाद पर सुनवाई शुरू हो जाएगी। आज अयोध्या पर सुनवाई की रूपरेखा तय होगी, यानी यह तय हो जाएगा कि सुनवाई नियमित तौर पर होगी या इसके लिए खास तारीखों का ऐलान होगा। रोजाना सुनवाई पर भी सुप्रीम कोर्ट आज फैसला कर सकता है। सभी निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर। मुद्दे से जुड़े सवाल तय हो सकते हैं जिन पर आगे दलील रखी जाएगी, यानी बेहद अहम दिन है आज। और पहली तारीख आज मानी जा रही है, आखिरी सुनवाई की पहली तारीख आज इसे माना जा रहा है। बेहद अहम दिन। 5 जजों की संविधान पीठ सुनवाई करने वाली है। हम लगातार उन 5 जजों का जिक्र कर रहे हैं। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई इस पीठ की अध्यक्षता कर रहे हैं। 5 जजों की ये संविधान पीठ है जो इस मामले की अहम सुनवाई करने वाली है और उसकी अध्यक्षता कर रहे हैं खुद चीफ जस्टिस रंजन गोगोई। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील पर सुनवाई होगी। वही फैसला जिसमें विवादित 2.77 एकड़ जमीन को 3 हिस्सों में बांटा गया था। जी नेहा। शुक्रिया आपका प्रतिमा। तो प्रतिमा ने आपको बताया कि आज अदालत में क्या कुछ हो सकता है, किस तरह से ये विवाद जो है ये वर्षों से चला आ रहा है। आज ना सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के बड़े फैसले की पूरी जानकारी एबीपी न्यूज आप तक पहुंचाएगा, बल्कि ग्राउंड जीरो पर इस वक्त क्या हलचल है, यानी देश की जो निगाहें आज के इस बड़े फैसले पर लगी हैं। सुप्रीम कोर्ट से हमारे साथ संवाददाता निपुण सहगल जुड़ गए हैं। पिछली बार भी जब पहली तारीख तय हुई थी, सबसे पहले ये खबर आप तक एबीपी न्यूज पर पहुंचाई थी निपुण सहगल ने। इसके अलावा आप देख सकते हैं मेरे साथ और मेरे सहयोगी मौजूद हैं। रामलला की जन्मभूमि अयोध्या से उमेश पाठक हमारे साथ जुड़ गए हैं। उधर कुंभ नगरी प्रयागराज से मेरी सहयोगी रुबिका लियाकत हमारे साथ हैं और नागपुर आरएसएस मुख्यालय वहां से सरिता कौशिक मेरी सहयोगी जुड़ गई हैं हमारे साथ। सबसे पहले निपुण, मैं आपके पास आना चाहूंगी। अब बहुत कम इंतजार, तकरीबन 20 मिनट का, और सुबह 10:30 बजे संविधान पीठ बैठेगी। किस तरह की संभावना, किस तरह की उम्मीद, क्योंकि पूरा देश आज टकटकी लगाए इन 5 जजेस की तरफ देख रहा होगा। नेहा, बिल्कुल सुबह 10:30 बजे संविधान पीठ बैठेगी। और एक जानकारी मैं जरूर देना चाहूंगा दर्शकों को। हम बार बार जब कोई सुनवाई होने वाली होती तो कहते हैं कि अभी नए मामलों की मेंशनिंग चल रही है, यानी जो नए मामले हैं, जो कुछ और लोग हैं जो अपने मामलों की सुनवाई चाहते हैं, उनकी वजह से 5 से 10 मिनट की एक देरी होती है सुनवाई शुरू होने में। लेकिन संविधान पीठ के सामने कोई मेंशनिंग नहीं होती है, यानी 10:30 का मतलब है 10:30। बेंच के बैठते ही सुनवाई शुरू हो जाएगी, उसमें कोई विलंब नहीं होगा। अब चूंकि यह संविधान पीठ है तो सबसे पहले संविधान पीठ जब भी किसी मामले में बैठती है तो सवालों को तय करती है। वो सवाल जिनके इर्द गिर्द सुनवाई होनी होती है, 1, 2, 3, 4, जो सवाल जिनके जवाब तलाशे जाएंगे सुनवाई के दौरान और जिनके आधार पर ही फैसला आएगा कि इस सवाल के जवाब में क्या कोर्ट का निष्कर्ष रहा। तो ये सवाल तय होंगे। हो सकता है कि कोर्ट इस बात पर जो मांग जो उठे कि लगातार सुनवाई कीजिए और समय सीमा के भीतर सुनवाई कीजिए, उस पर भी कोर्ट विचार करे। ऐसे में कोर्ट सभी पक्षों से पूछेगा कि उसको कितना कितना समय कौन से वकील लेना चाहते हैं। वकील अपनी तरफ से समय बताएंगे, कोर्ट अपनी तरफ से समय सीमा तय कर सकता है, यानी एक टाइम फ्रेम भी हमको आज मिल सकता है। इंतजार रहेगा कि 10:30 बजे जब कोर्ट बैठती है, यह भी हमको मानना चाहिए कि आज की कार्रवाई शायद ज्यादा देर तक ना चले। ये निटी ग्रिटीज या रूपरेखा को तय करने के बाद आज की कार्रवाई खत्म हो जाए, लेकिन अगर कोर्ट चाहे तो आज भी पूरा दिन सुनवाई कर सकती है। सब कुछ पता चलेगा आपसे थोड़ी देर में। बहुत बहुत शुक्रिया निपुण आपका। हमारे साथ लगातार बने रहिए। तो निपुण ने एक बड़ी जानकारी दी है कि सुबह 10:30 बजे जब जजेस आएंगे, संवैधानिक पीठ बैठेगी बिना देरी के, ठीक टाइम पर सुबह 10:30 बजे सुनवाई अयोध्या जमीन विवाद की शुरू हो जाएगी। पूरे देश की निगाहें इस बात पर हैं कि कौन से सवाल तय किए जाएंगे, तारीखों का क्या होगा, क्या रेगुलर बेसिस पर सुनवाई होगी या कुछ खास तारीखें मुकर्रर की जाएंगी। और क्योंकि पूरे देश की हम बात कर रहे हैं तो अयोध्या से ज्यादा उत्सुकता और जिज्ञासा कहां हो सकती है। प्रभु श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या आपको लेकर चलते हैं। उमेश पाठक हमारे साथ मौजूद हैं। उमेश, किस तरह की हलचल, कैसा माहौल प्रभु राम की नगरी अयोध्या में?
जिन्हें अगर प्रभु नाम की नगरी अयोध्या की बात की जाए तो यहाँ के लोगों को लगता है कि अब इंतजार खत्म होने वाला है। जिस तरीके से 5 जो जजेस हैं उनकी जो संविधान पीठ है इस मामले की सुनवाई करने जा रही है और माना जा रहा है कि ये आज जो रास्ता निकल कर के आएगा कि नियमित सुनवाई होती है कि नहीं होती, उस पर काफ़ी कुछ असर पड़ेगा इस मामले को लेकर के। जो तमाम लोग जो साधु संत यहाँ पे क्या सोचते हैं, परमहंस जी आप हमारे साथ हैं, आपसे ये जानना चाहेंगे कि आज जो सुनवाई हो रही कितनी उम्मीद रखते हैं इस बेंच से, इस संविधान पीठ से? देखिए, ऐसा है कि हम लोग तो बिल्कुल 100% उम्मीद रख रहे हैं और पूरा बिल्कुल भरोसा है कि इस बार न्यायपालिका निश्चित रूप से इस विवाद को ख़त्म करेगी और इसको एक निर्णायक मोड़ तक पहुंचाएगी। और अगर इस बार नहीं हुआ तो समझ लीजिए कि फिर हम लोग या दो विकल्प होगा, या तो हम लोग या तो हार्ट फेल हो जाएगा हम लोगों का, या हम लोग मेंटली डिस्टर्ब हो जाएंगे, या न्यायपालिका से जो है हम लोगों का विश्वास उठ जाएगा। बाकी 3 के अलावा चौथा कोई विकल्प नहीं है। कमलदास जी आपसे जानना चाहेंगे, आज अयोध्या को लग रहा है कि इंतजार की घड़ियां खत्म होने वाली है, यानी कि फैसला आ सकता है कुछ दिनों में अगर नियमित सुनवाई होती है तब। आप क्या कहेंगे इस पर? बिल्कुल, हम लोगों को अब उम्मीद कोर्ट से ही है। कोर्ट अगर नियमित सुनवाई करती है तो जल्द से जल्द जो है इस फैसला आएगा और भव्य राम मंदिर का निर्माण होगा। हम लोगों को अब विश्वास है कि नियमित सुनवाई होने से और जो है जल्द से जल्द अयोध्या पे राजनीतिक लोगों का भी जो है अब इस पर कोई दबाव नहीं है और बेंच बन गया है। रोज़ जो है डे टू डे जो है सुनवाई होगी और जल्द से जल्द जो है इस पर फैसला आएगा। बहुत उम्मीद है, कोर्ट से यही उम्मीद रखते हैं। संतोष दुबे जी हमारे साथ मौजूद हैं, आपसे जानना चाहेंगे कितनी उम्मीद रख रहे हैं आज जो सुनवाई हो रही है इस सुनवाई से? नहीं, विश्वास तो है। अब लगता है कि अंतिम दौर आ गया है। अब आगे तो सब करें करामे भंजन सोई, उमा राम गति लखन कोई, पर विश्वास जगह है। लेकिन दुख इस बात का है कि जिनको हम लोगों ने प्रधानमंत्री बना करके भेजा था उन्होंने कायरों की तरह, कापुरुषों की तरह रामलला को टेंट में छोड़ा है, तो उनको तो 19 में हम लोग उनका राजनीति वो अलग चीज़ है। आपको क्या लग रहा है कि अब भगवान का वनवास खत्म होगा, अयोध्या का इंतजार खत्म होगा? परमहंस जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। त्रेता में तो भगवान को 14 साल का वनवास हुआ था, लेकिन 70 साल का वनवास तो कोर्ट से ही चल रहा है। तो इसलिए हम लोग उम्मीद रखते हैं कि न्यायपालिका अब गंभीर है और ये जो 5 जजों की बेंच गठित हुई है माननीय चीफ जस्टिस निरंजन गोगोई की अध्यक्षता में, निश्चित रूप से इस विवाद को ख़त्म करेगी और निष्पक्ष होकर के हिंदू मुसलमान को न देखें, सबूतों साक्ष्यों के आधार पर निष्पक्ष रूप से वो जजमेंट दें, ये हम लोग उम्मीद रखते हैं। तो आप देख सकते हैं नेहा, ये अयोध्या को वो साधु संत है जिनके कुछ दिनों पहले जो विरोध के स्वर दिखाई पड़ते थे, आज वो आस्था दिखा रहे हैं संविधान पीठ पर और उम्मीद कर रहे हैं कि कोई न कोई रास्ता निकलेगा, नियमित सुनवाई होगी और जल्द फैसला आएगा। अयोध्या में भगवान राम का वनवास खत्म होगा और अयोध्या का इंतजार खत्म होगा। नेहा बिल्कुल, सरकार से भले निराशा हो लेकिन सुप्रीम कोर्ट में आज जब संवैधानिक पीठ को बैठना है तो उम्मीदें जो हैं वो अयोध्या में परवान चढ़ी हुई है। आइए कुंभ नगरी प्रयागराज अब आपको लेकर के चलते हैं, जहां मेरी सहयोगी रुबिका हमारे साथ मौजूद है। रुबिका, आपके साथ में साधु संत जो हैं उनके कुछ प्रतिनिधियों को, संत समाज को देख पा रही हूं। धर्म संसद से पहले आज देश की सर्वोच्च अदालत में जो इस मामले पर सुनवाई होनी है, इसे लेकर कितने आशान्वित है कुंभ नगरी? गुड मॉर्निंग नेहा। 10:30 बजे का हर कोई इंतजार कर रहा है और मैं जल्दी से आपको बता देना चाहती हूँ कि मैं जहाँ पर मौजूद हूँ ये निरंजनी अखाड़े की छावनी है। कुछ 700 से 800 साधु जो है कुंभ में इस वक्त इस छावनी में मौजूद हैं। कुंभ मेले में स्नान के लिए जो है अपना इंतजार कर रहे हैं और यहाँ पर बहुत सारे साधु संत आपको नजर आ रहे हैं। सबसे पहले मैं महाराज जी से शुरुआत करना चाहूँगी। एबीपी न्यूज़ के जितने भी दर्शक हैं और इस वक्त पूरा देश आपको देख रहा है महाराज जी, यहाँ पर ऑफ एयर जब मैं आप सभी से बात कर रही थी तो एक गुस्सा भी था और एक एहसास भी था कि अब बहुत हो चला, लेकिन क्या 10:30 बजे आप उम्मीद करके बैठे हैं कि कुछ अच्छा आएगा? हम ही उम्मीद नहीं कर रहे हैं, देश के 125 करोड़ जो है उम्मीद कर रहे हैं। ये हमारे देश का आस्था की बात है और धैर्य अब टूट रहा है। धैर्य का भी सीमा होता है, धैर्य का भी सीमा की भी एक सीमा होती है कहना है। आपका क्या कहना है, 2019 से पहले राम मंदिर बन जाएगा? मैं जल्दी आप सबकी प्रतिक्रिया पहले लेना चाहूँगी। उम्मीद तो है कि बनना चाहिए, हाँ, बाकी जैसे प्रभु की इच्छा बनना तो है, शांतिपूर्वक बनना चाहिए, ना कि इसमें कोई विरोध हो। शांतिपूर्वक बनना चाहिए, आपको क्या लगता है 2019 से पहले राम मंदिर बन जाए? बिल्कुल बनेगा। माननीय योगी जी और
नरेंद्र मोदी जी के सद प्रयासों से बनेगा राम। अच्छा, अभी भी आपको सरकार के ऊपर विश्वास है? अभी भी आपको सरकार के ऊपर विश्वास है? ये हिमालय से आए हैं और यहाँ धुनी रमा के अभी तपस्या कर रहे थे और हमने इनसे कहा कि आइए, आपकी बात पूरा देश सुनना चाहता है। तो बताइए, आपको क्या लगता है, अभी भी सरकार पर भरोसा रखना चाहिए या सुप्रीम कोर्ट जो फैसला करे वो? सरकार पर भरोसा रखना चाहिए थोड़ा, इसलिए हम आए तपस्या करने के लिए, राम मंदिर बन जाए, इसलिए भगवान का भजन कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं। राम मंदिर बन जाए अच्छे से, सारे लोगों को मिलकर भी बनाना पड़ेगा, सारे लोगों को मिलकर एकजुट होकर बनाना पड़ेगा, केवल खाली सरकार ऊपर से निर्भर करने से नहीं होगा। सबको मिलना होगा तभी ये हो पाए। हर किसी का आशा है जल्द से जल्द राम मंदिर बनना चाहिए। लेकिन सरकार से नाराजगी भी है क्या? सरकार से कोई नाराजगी नहीं है और जन जन की है यही पुकार, राम मंदिर अब की बार। और जो वादे किए गए सरकार की तरफ से, ये महाराज जी बताएंगे मुझे तो। अच्छा, वादे जो सरकार की तरफ से किए गए हैं उसको लेकर कोई नाराजगी? ऐसा है, न मुझे सरकार से कोई नाराजगी है, न उच्च न्यायालय से, यथोचित जो भी बात होगी, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम मेरे आदर्श हैं और उनका मंदिर बनना है और सब लोग हम लोगों से अच्छे अच्छे बुद्धिजीवी हैं, वो अच्छा ही काम करेंगे, भविष्य में राम मंदिर बनेगा। तो फिर ये धर्म संसद की क्या जरूरत आन पड़ी? अगर आपको लगता है कि सब ठीक ही चल रहा है और फिर ये कहना कि इतना वक्त हो गया राम मंदिर नहीं बना है, 31 तारीख को धर्म संसद, मैं क्या मतलब इसका समझूं? हाँ, ये है कि विश्वास है, सरकार से उम्मीद भी है और जैसा अपने अभी चल रहा है कायदे से जो भी है कि भाई हो जाए, उनके ऊपर विश्वास भी है और राम मंदिर बनेगा ही बनेगा, उसमें कोई फर्क नहीं है। राम मंदिर बन के कुछ साध्वी भी यहाँ पर बैठी हैं, जरा मैं उनसे जो है बात करना चाहूंगी। आप कहाँ से आई हैं? हम राजस्थान से। राजस्थान से आए हैं आप भी? हाँ जी। प्रभु राम पर आप भी चर्चा कर रही होंगी। 31 तारीख को जो धर्म संसद है उस पर भी आपने जिक्र किया होगा। आज तो योगी जी बिल्कुल यहाँ पर आने भी वाले हैं, कुछ 12 बजे का वक्त है। योगी जी के ला रहे हम भी पीछे है, हमारा ये निर्जन कार्ड से हम जुड़े हैं। मेरा नाम जसोदापुरी है। अच्छा जसोदापुरी जी, प्रभु राम का मंदिर नहीं बन पा रहा है अब तक, जो है जो सरकारों ने वादे किए हैं वो पूरे नहीं हो पा रहे हैं, इसका कोई दुख या आपको लगता है अभी भी हम सब्र कर सकते? हमारी तपस्या करेगी, होएगा मंदिर, ऐसा थोड़ी हमारे साधु संत बहुत है। नेहा देखिए, ये एक अलग किस्म की बात जो है निकल कर सामने आ रही है। जितने भी संत महात्मा यहाँ बैठे हुए हैं उनसे मैं, किसी से मेरी बात अगर करनी मैं छूट गई है और कोई आना चाहता है, कहाँ है, बहुत अंदर की तरफ है तो मैं नहीं जा पाऊंगी। हाँ, यहाँ, अच्छा मैं कोशिश करती हूँ। ठीक है रूबिका, हम आपके पास बिल्कुल आगे आएंगे। और जैसा कि आप बता रही हैं, देखिए आज सुप्रीम कोर्ट से बड़ा फैसला आना है, इसीलिए मैं आपको बता दूं कि सबकी उम्मीदें बहुत ज्यादा। और हमारे साथ यहाँ पर खास मेहमान भी मौजूद हैं। सिर्फ 10 मिनट का इंतजार, उसके बाद बिना वक्त गवाए सुबह 10:30 बजे संवैधानिक पीठ जो है वो बैठ जाएगी। वीएचपी के विजय शंकर जी मेरे साथ मौजूद है। विजय शंकर जी, आप लोग तो सरकार से कानून बनाने की मांग कहते रह गए, हुआ कुछ नहीं, आज कोर्ट से क्या उम्मीद? नहीं, कोर्ट से उम्मीद है और सारा देश उम्मीद कर रहा है। अभी आप टीवी में बहुत सारे संतों से और सबसे उनकी प्रतिक्रिया ले रहे थे, वो प्रतिक्रिया थी कि मंदिर बनना चाहिए, ये उनकी आशा है। और नया एक बात समझिए, जब भी कोई नया मूव होता है, क्योंकि आस्था इतनी प्रगाढ़ है राम के प्रति देश में, तुरंत उनको आशा बनती है इससे कोई हल निकलेगा। ठीक है, तो आज भी आशा का दिन है। देवांशु झा जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं। कोर्ट से आप क्या उम्मीद लगा रहे हैं आज के बेहद अहम दिन? उम्मीद तो यही है कि जल्द से जल्द कुछ फैसला हो, क्योंकि 10 साल लंबित हो गया है ये मामला और इसका निपटारा होना चाहिए। एक निर्णायक हो, जो भी है, जो उनको देना है फैसला वो दें। और चूंकि ये बहुत लंबा विवाद हो गया है और इससे बहुत बड़े समुदाय की जो है भावनाएं जुड़ी हुई हैं और सियासी भी बहुत ज्यादा हो गया। अरविंद मोहन जी वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ हैं। डे टू डे हियरिंग, क्या इस पर सबसे ज्यादा नजर रहेगी आज पूरे देश की? मेरे ख्याल यही देखने की चीज़ है। टाइटल सूट है, उसमें डे टू डे हियरिंग आमतौर पर होने की गुंजाइश कम है, लेकिन इसके बावजूद जितना दबाव है या मुल्क में जो मंदिर को लेके एक बेचैनी है, इसलिए डे टू डे हियरिंग की भी बात आ सकती है। तो वही दिलचस्पी है, बाकी कोई चीज़ आज ऐसी निकल के आएगी। और देखिए, हम आपको लगातार बता रहे हैं किस तरह से अब 10 मिनट से भी कम वक्त बाकी है, सिर्फ 8 मिनट बाकी हैं। अभय दुबे जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ है। अभय दुबे जी, आज कोर्ट क्या कहेगा? क्या इससे तय होगा कि 2019 से पहले मंदिर बनेगा या नहीं? कोर्ट ये तो नहीं कह सकता,
ये फैसले की भी घड़ी नहीं है, ये फैसले की तैयारी की घड़ी है। आज हमें पता चलेगा अगर रोज़ सुनवाई होगी। रोज़ सुनवाई का व्यावहारिक मतलब ये होता है कि हफ्ते में 3 बार सुनवाई होगी। तो चुनाव के वक्त तक, यानी आप समझ लीजिए मार्च तक, क्या वास्तव में फैसला आ पाएगा? ये सब कयास की बातें हैं। कोर्ट को कहने दीजिए, तब फिर हम लोग अंदाजा लगाएंगे कि होगा क्या। तो आज कोर्ट पर संगीत रागी जी, आरएसएस विचारक, किस तरह से नजर रखेंगे आज कोर्ट की गतिविधि पर? देखिए, मुझे लगता है कि आज सिर्फ और सिर्फ इतनी बात होगी कि चूंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन बेंच है, इसलिए मुझे नहीं लगता है कि बहुत कार्रवाई टाली जाएगी। कॉन्स्टिट्यूशन बेंच होने के कारण ये है कि त्वरित कार्रवाई होगी, त्वरित इस पर निर्णय आने की संभावना है। और मुझे लगता है कि मार्च तक, यदि 3 दिन तक की रोज सुनवाई होती है तो 23 दिन होते क्या रोज सुनवाई होगी या नहीं, इस पर नजर रहेगी। आपको बताते हुए कि 7 मिनट 24 सेकंड बाकी है और सुबह 10:30 बजे सुप्रीम कोर्ट में होनी है बड़ी सुनवाई। सीधे आपको नागपुर लेकर के चलते हैं, आरएसएस मुख्यालय। आरएसएस के भीतर भी इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के किस तरह की हलचल है। मेरे साथ मेरी सहयोगी सरिता कौशिक वहां से जुड़ गई है। सरिता, बहुत कम इंतजार, सिर्फ 7 मिनट का मुख्यालय, आरएसएस मुख्यालय पर किस तरह का माहौल है आज? बिल्कुल, आरएसएस के भी संघ परिवार का एक एक सदस्य रुका हुआ है नेहा कि आज कोर्ट में क्या होता है, क्योंकि जो मांग है वो अगर देखी जाए तो वो कोर्ट के बाहर की है, लेकिन संघ परिवार भी रुका हुआ है क्योंकि प्रधानमंत्री ने ये बता दिया है कि जुडिशियल प्रोसेस खत्म होने के बाद ही जो कुछ सरकार को करना होगा वो करेगी। और इसीलिए आज कोर्ट में क्या होता है ये संघ परिवार की मांग को लेकर बहुत अहम है। हमारे साथ में सुधीर पाठक है जो तरुण भारत के संपादक रहे हैं, स्वयं सेवक है, संघ के विश्व संवाद केंद्र के पदाधिकारी है। सुधीर जी, ये जो संविधान पीठ जो बैठाया गया है उसको लेकर आपको क्या लगता है, क्या इसकी जरूरत थी और क्या दे पाएगा ये संविधान पीठ? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि इसके असल में ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के इसके पहले के बेंच ने स्पष्ट कर दिया था कि ये जो सूट है ये टाइटल सूट है, इसका बाकी और किसी चीज़ों से संबंध नहीं है। और यही कारण देते हुए हमारे जो सीजे है उन्होंने उसकी सुनवाई डे टू डे बेसिस पे करना और जल्दी से करने के लिए नकारा था। उन्होंने कहा था तो सरिता, देखिए भाव यही वहां से भी निकल कर आ रहा है आरएसएस मुख्यालय से कि डे टू डे बेसिस पर रेगुलर हियरिंग होनी चाहिए इस मुद्दे की। आपको हम ये बता रहे हैं कि सिर्फ 5 मिनट का इंतजार बाकी है। ठीक सुबह 10:30 बजे सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की बेंच बैठेगी और इसमें बीजेपी से राष्ट्रीय प्रवक्ता शाजिया इल्मी हमारे साथ जुड़ गई है। शाजिया, कई लोगों को हम सुन रहे हैं और उसमें से एक बड़ा तबका आम लोगों का कह रहा है कि बीजेपी से तो उम्मीद पूरी नहीं हुई। क्या आज बीजेपी बड़ी उम्मीद के साथ कोर्ट की तरफ देख रही है? नहीं, मुझे लगता है सब लोग अपने अपने जो उनके दायरे हैं उससे प्रतिबद्ध हैं और बीजेपी पूरी तरह से राम मंदिर के साथ जुड़ी हुई है, बल्कि पूरा उसकी जान में राम मंदिर का मुद्दा सबसे आगे है, सब जानते हैं, बाकी मुद्दों के साथ। और पूरी अगर आप इतिहास भी देखेंगे भारतीय जनता पार्टी का, तो कोई ये नहीं कह सकता कि भाजपा जो है राम मंदिर के मुद्दे से किसी तरह से पीछे हट सकती है या हट रही है। ये बात जरूर प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर जाहिर की है और केंद्रीय कानून मंत्री ने कल इस बात को कहा है। हम बहुत विनम्रता के साथ, हमारा आग्रह होगा कि इतने सालों के इंतजार के बाद कम से कम शीघ्र तौर पर सुनवाई हो। ठीक शाजिया, तो आपका बीजेपी का सभी का भाव ये है कि जल्द से जल्द इस मामले पर सुनवाई हो। और देखिए, इंतजार की घड़ियां लगातार खत्म होती हुई 4 मिनट का वक्त बाकी। सुबह 10:30 बजे से सबसे बड़ी सुनवाई होने वाली है, आखिरी सुनवाई की पहली तारीख। सीधे रुख करेंगे सुप्रीम कोर्ट का। एबीपी न्यूज संवाददाता अंकित गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंकित, राम मंदिर पर सुनवाई के लिए सभी पक्ष पहुंच गए हैं। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं सभी पक्ष और सुप्रीम कोर्ट के बाहर और अंदर सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए। फिलहाल मैं आपको दिखाना चाहूंगा इस वक्त जहां मैं सुप्रीम कोर्ट के लॉन में मौजूद हूं। सुप्रीम कोर्ट में अगले 4 मिनट, जैसा कि आपने जिक्र किया, सुनवाई शुरू होनी है, लेकिन उससे पहले जो मामले से जुड़े हुए अलग अलग लोग हैं उनके सहयोगी इस वक्त यहां पर हमारे साथ मौजूद है। श्री राम मंदिर निर्माण प्रयास ट्रस्ट से जुड़े हुए लोग हैं, इनसे बात करते हैं। आज की तारीख बहुत महत्वपूर्ण। जी बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण है और श्री राम मंदिर निर्माण प्रयास ट्रस्ट की ये मांग है कि ये सुनवाई रोज हो और जल्द से जल्द इसके ऊपर कोई सुगत फैसला आए, जिससे कि हम सभी हिंदुओं की आस्था में एक
हम लोगों को हमें न्याय मिले। अब बहुत महत्वपूर्ण आज की तारीख। बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली बेहद महत्वपूर्ण तारीख है। इस आज के दिन के लिए इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण कोई तारीख हो नहीं सकती। पूरे हिंदुस्तान की निगाहें इस पर है। क्या उम्मीद है? आज हमारे लिए एक ऐतिहासिक दिन है, जो कि हम लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द सुनवाई हो और जल्द से जल्द सुनवाई पूरी भी की जाए। क्या उम्मीद है आज की तारीख से? आज की तारीख से सुप्रीम कोर्ट पे पूरा भरोसा है कि 5 जजों की जो खंडपीठ सुनवाई कर रही है वो 100 करोड़ हिंदुओं की भावनाओं का सम्मान होगा। 100 करोड़ हिंदुओं की भावनाओं का सम्मान होगा। अलग अलग पक्ष है वो पहुंच चुके हैं सुप्रीम कोर्ट। और जो अब जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है, जो आप लगातार सवाल भी पूछ रहे हैं कि आज की सुनवाई से निकल क्या सकता है, तो जिस तरह से हमको पता है कि संविधान पीठ बैठी हुई है, तो संविधान पीठ में अलग अलग कोर्ट के जो वरिष्ठ जज होते हैं वो बैठते हैं। और ऐसे में अमूमन अगर हम बात करें सुप्रीम कोर्ट में, संविधान पीठ अगर किसी मामले की सुनवाई एक बार शुरू करती है तो उसको जल्द ही निपटाती है, क्योंकि 5 अलग अलग कोर्टों के जज होते हैं। ऐसे में रोजाना जो है उस तरीके से संविधान पीठ कोशिश यही करती है जितनी जल्दी सुनवाई हो सके पूरी की जाए। और क्योंकि संविधान पीठ है, लिहाजा संविधान पीठ कुछ ऐसे आज की सुनवाई के दौरान प्रश्न भी डिसाइड कर सकती है। बिल्कुल अंकित, इस वक्त एक बहुत बड़ी जानकारी आ रही है। हमारे संवाददाता निपुण सहगल कोर्ट रूम के भीतर हैं और कागजों के बंडल कोर्ट रूम के भीतर पहुंचा दिए गए हैं। तो 2 बड़े अपडेट आपको दे दें। एक तो राम मंदिर मुद्दे से जुड़े सभी पक्ष पहुंच चुके हैं और दूसरा जो कागजों के बंडल हैं उनको पहुंचा दिया गया है कोर्ट रूम के भीतर। अब 5 जजेस का इंतजार है, संविधान पीठ के वहां पर बैठने का इंतजार है। हाईकोर्ट के फैसले का अनुवाद हो चुका है, इसीलिए तुरंत बिना वक्त गंवाए इस मुद्दे पर जो बात है वो आगे बढ़ सकती है। सिर्फ 1 मिनट का इंतजार बाकी। सुप्रीम कोर्ट में अभी जजों के पहुंचने का इंतजार हो रहा है। 5 जजेस की ये संवैधानिक पीठ है, लेकिन हम आपको बता दें इस मामले से जुड़े जितने भी पक्षकार हैं वो पहुंच चुके हैं और इसके अलावा दस्तावेजों के जो बंडल हैं वो पहुंचाए जा रहे हैं। यानी तमाम जरूरी जो तैयारियां हैं उन्हें पूरा किया जा रहा है और अब बहुत कम इंतजार बचा है, बहुत कम इंतजार, तकरीबन 1 मिनट का। और उसके बाद जैसे ही संविधान पीठ आती है, कोर्ट रूम में बैठती है, इस मामले पर बिना वक्त गवाए सुनवाई शुरू हो जाएगी। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।